रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आज़ाद वीज़ा के थर्ड स्टेप के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज़ाद वीज़ा के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। आज़ाद वीज़ा किन अफराद को लेना चाहिए, किन के लिए वो सूटेबल है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वीज़ा किन अफराद को लेना चाहिए। ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर्सन्स को लेना चाहिए। नॉन टेक्निकल लेबर कैटेगरी का कोई भी बंदा आज़ाद वीज़ा के ऊपर सऊदी अरब जाएगा तो मैक्सिमम चांस यही है कि वो खज्जल खुआरी होगा, क्योंकि लेबर की वहाँ पे जॉब ढूंढना इतना इजी नहीं है। आज़ाद वीज़ा के ऊपर लेबर कैटेगरी ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। आजकल जिस तरह पाकिस्तान में चौक चौराहों में लेबर कैटेगरी खड़ी होती है, हाथ में वो कई और बेलचा वगैरह पकड़ के इंतजार कर रही होती है कि कोई आए और हमें दिहाड़ी दे। सिमिलरली स्नैरियो वहाँ पर रियाज की सड़कों के ऊपर भी और मुख्तलिफ ऐसे अड्डों के ऊपर देखा जा रहा है जहाँ से लेबर कैटेगरी को अवेल किया जाता है। टेक्निकल पर्सनस को कोशिश करनी चाहिए कि बजाय के कंपनी वीज़ा के ऊपर जाएं, आज़ाद वीज़ा को प्रेफरेंस देनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? अगर टेक्निकल पर्सनस को यहाँ से जॉब मिलती है ना, तो वो मैक्सिमम 1500 इसके आसपास, या कोई बहुत ही अच्छी कंपनी होगी तो वो 2000 रियाल तक उसको ऑफर करेगी। लेकिन वही बंदा अगर सऊदी अरेबिया में जाके ट्रांसफरेबल वीज़े के ऊपर जाके अपने लिए जॉब सर्च करता है, तो वो माइट बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस 4 से 5,000 रियाल तनख्वाह हासिल कर सकता है। उसकी मिसाल ये देखें, एक एल्यूमिनियम टेक्नीशियन है, एल्यूमिनियम को यहाँ से 2000 से ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन एल्यूमिनियम में वर्कशॉप में काम करने वाला बंदा अगर तो उसने अपनी वर्कशॉप बनानी है, वेल एंड गुड। नहीं, एज ए टेक्नीशियन किसी कंपनी में काम करना है तो उसको मिनिमम 4000 रियाल मिलेगी, मिनिमम, कम अज कम, साथ रिहाइश खाना अलग से। सिमिलरली आप किसी भी ये जो हाई वोल्टेज टेक्नीशियन है, लो वोल्टेज टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन है, स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेड इन द सऊदी अरेबिया, HVAC टेक्नीशियन, AC टेक्नीशियन, ये वो ट्रेड ऐसे हैं जिनकी वर्कशॉप, दुकानें और हर एक चीज में एक्सेस है। इनकी इनकम 8 से 10,000 रियाल पर मंथ है, AC टेक्नीशियन और HVAC टेक्नीशियन की। अगर ये अफराद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आज़ाद वीज़े के ऊपर सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो इनके वहाँ पे ग्रो करने के चांसेस वेरी हाईली एज कंपेयर टू अदर्स। अगर हम बाकी शोबों में देखें, उनसे सबसे ज़्यादा डिमांड HVAC टेक्नीशियन और AC टेक्नीशियंस की है। इसके अलावा जितने भी आप क्वालिफाइड पढ़े लिखे नर्सिस, डॉक्टर्स, इन लोगों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ये नॉर्मली ये नर्सिस, डॉक्टर ये आज़ाद वीज़ा नहीं अवेल करते, लेकिन इनको करना चाहिए। इसके बाद अगर हम आए इनके फ़वाइद और नुकसानात की तरफ, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ किसी भी बंदे के लिए परफेक्ट नहीं होती। अगर एक आज़ाद वीज़ा एक बंदे के लिए परफेक्ट है तो वो दूसरे बंदे के लिए परफेक्ट नहीं है, वो उसके ऊपर खज्जल खुआरी होगा। टेक्निकल होने के साथ साथ बंदे को अपना दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए। किसी भी बंदे को अगर अपना दिमाग ही इस्तेमाल करना नहीं आता और उसने खोते की तरह 9 to 5 जॉब ही करनी है, तो मेरा ख्याल है ये उसके लिए नुकसानदेह अमल है। तीसरी चीज़, इसके अंदर अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज की परमार है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो भी आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके नुकसानात हम ऑलरेडी कुछ आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बंदा इसके ऊपर फ्रीली वर्क नहीं कर सकता। यानी कि आज़ाद वीज़ा आपको मिल जाता है साइके खास का, तो आप ड्राइविंग के अलावा, वो भी घरेलू पर्सनल ड्राइविंग के अलावा काम नहीं कर सकते। आमल आदि का मिल जाता है तो वो लेबर कैटेगरी का मिलता है। मेक श्योर आपने ये करना है कि आपने जब भी वहाँ जाना है, तनाज़ुल लेना है, तो अपनी कैटेगरी में लेना है। उनसे बात कर लेनी है कि हम आमल आदि का, हमारे पास आज़ाद वीज़ा है, मैं आपके पास आऊँगा, आमल आदि के ऊपर ट्रांसफरेबल होगा, लेकिन विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ आपने टाइम पीरियड डिसाइड कर लेना है कि आप मेरा मेना चेंज करवाएंगे। जो वर्क मुझे आप अलॉट कर रहे हैं, जिस वर्क में मेरे साथ आपके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, उसी ही एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मेरा मेना होगा, तो वेल एंड गुड है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहाँ पे मेना चेंज करवाना है आपने। और आप जिस कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ से अगर लेबर का वीज़ा लग गया, आमल मंजिली लग गया, वो तो वैसे ही घरेलू ड्राइवर है। आमल नज़ाफ़ा मिल गया है, आमल नज़ाफ़ा तो वैसे ही वो
یہ کوڑے اٹھانے والا بندہ ہوتا ہے، وہ والا ویزا ہوتا ہے، یہ انتہائی لوئر کلاس کا ویزا ہے، یہ تو کبھی بھی کسی کو نہیں لینا چاہیے عمل نظافہ، اور یہ ٹرانسفریبل بھی نہیں ہوتا۔ لہذا آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ کچھ فوائد اور کچھ نقصانات ہیں، اس کے بارے میں مزید اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس چیز میں آپ کو مزید رہنمائی درکار ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔